अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ की कबूलियत में देर क्यों होती है? कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दुआ को हम बार बार मांगते हैं लेकिन वो दुआ जल्दी कबूल नहीं होती। तो जो लोग दुआ मांग मांग कर थक चुके हैं, इस वीडियो को ज़रूर सुनें। अल्लाह के यहाँ किसी भी शख्स की दुआ रद्द नहीं होती। हाँ, कभी कभी देर लगती है, लेकिन इसमें भी अल्लाह की मर्जी है। दिल से की गई दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होती। और आप अगर खुद सोचें कि अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता, तो इतनी लंबी जुदाई के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता? आप सोचें, वो आपको सवाल की तौफीक ही क्यों देता अगर उसने आपको जवाब ना देना होता? और वो आजमाइश से गुजारता ही क्यों अगर उसने आपको आपकी चाहत से नवाजना ना होता? अल्लाह आपको दुआओं को ज़रिए आजमाता है, और अल्लाह उसी को आजमाता है जिससे वो मोहब्बत करता है। और देरी इसलिए करता है ताकि आपका यकीन देख सके। और अल्लाह ने जो आपके लिए लिख दिया है, वो इम्तहान के लिए आपसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को भी नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देर करता हूँ। और वो ये भी कहता है कि मैं उन्हीं को आजमाता हूँ जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। वरना दुआ मांगने वाले तो हर इंसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचकर दुआ मांगना छोड़ देते हैं कि मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की, हमने सारी इबादत भी की, लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। और वो जल्दबाजी करते हैं। किसी भी चीज़ में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और वह हार मानकर दुआ ही मांगना छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह जिसे पसंद करता है, वो दुआ की कबूलियत में देर होने के बावजूद भी वो अल्लाह पर भरोसा रखता है और उससे दुआ मांगते रहता है। अल्लाह जब आपको इंतज़ार देकर आजमाता है, तब शैतान आपके दिल में कबूल ना होने का वसवसा डालता है ताकि आप उसकी रहमतों से मायूस हो जाएं। लेकिन हमें अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा रखना है। अगर हम मायूस हो जाएं और अल्लाह से मांगना छोड़ दें, तो आप खुद सोचें कि अल्लाह के सिवा कोई हमें देने वाला है नहीं ना। फिर अल्लाह पर हम भरोसा क्यों ना करें? जिस इंसान ने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह उसके बदले उससे अच्छा भी नेमत से नवाजेगा। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।